सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस किस तरह से रॉल्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वो कौन से सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और कैसे शो करते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशंस को शो करते हैं। रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को जो शो करते हैं, पहले हम उस सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन से सॉल्यूशन वो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दीज सॉल्यूशन द ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू ए एंड बी इंट्रैक्शंस. Due to stronger AB interaction, the escaping tendency of A and B from the solution becomes less than the pure liquids. Consequently, each component of solution has a partial vapor pressure less than expected on the basis of Raoult's law. Now पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ना यहाँ पर क्या कह रहा है, इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, मैं आपको रॉल्स लॉ के बारे में बता दूँ कि रॉल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, दो या दो से ज़्यादा, तो उस केस में जो मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, दोनों जो है हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा ए के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, और उसी तरह से जो कंपोनेंट बी हमारे पास है उसका मोल फ्रैक्शन, उसका जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो होगा जो हमारे पास बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा हमारे पास पी बी नॉट, मतलब बी का जो वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब बी का जो मोल फ्रैक्शन है। ये हमारे पास है रॉल्स लॉ। ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास जो है वोलेटाइल लिक्विड्स है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो हमारे पास जो कंपोनेंट है, ईच कंपोनेंट, कोई भी वो कंपोनेंट ए भी हो सकता है, वो कंपोनेंट बी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारा कहता है रॉल्स लॉ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ ये जो कंडीशन है रॉल्स लॉ की, इस कंडीशन को जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जो इस रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब उनमें अगर हमारे पास जैसे ए बी का अगर हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन वो फॉलो नहीं करेंगे, ये या तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे या तो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। जो पॉजिटिव डेविएशन है वो इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव डेविएशन के बारे में कि नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कैसे शो करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रॉल्स लॉ। अब हम बात करते हैं वो कौन से सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशंस को शो करते हैं। आपको याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा लेता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट ए है, ये हमारे पास सॉल्यूशन ए है, ये हमारे पास सॉल्यूशन बी है, मतलब ये पहले वाला ए सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बी है, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए है, इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट बी है, और लास्ट में हमने एक सॉल्यूशन बनाया कंपोनेंट ए बी। इन दोनों को मिला के हमने बनाया ए बी। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें पहले वाले में, तो इसमें इस टाइप के मॉलिक्यूल है, ए टाइप के, ए। ठीक है, तो इस टाइप में हमारे पास क्या है, बी टाइप के। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास दो टाइप के बन गए। देखिए ए बी, यहाँ पर ना तो ए होगा ना बी होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन, आप ध्यान से देखिएगा, ए और बी के बीच में क्या है, इंट्रैक्शन है, यहाँ पर भी इंट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो है इंट्रैक्शन है, बी के बीच में भी इंट्रैक्शन है। ठीक है, और ए बी के बीच में भी इंट्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, अगर ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है और बी के बीच में इंट्रैक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन अगर ए बी की इंट्रैक्शन से ज़्यादा है,
ध्यान से सुनिएगा, अगर ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है और बी के बीच में इंट्रैक्शन है, अगर वो ए बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है उससे ज़्यादा है, तो वो वाले सॉल्यूशन हमारे पास शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन की। तो आपको याद रखना है कि वो वाले सॉल्यूशन जिनमें ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन, वो वाले सॉल्यूशन हमारे शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन को, ठीक है। वो वाले सॉल्यूशन हमारी क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को, ठीक है। मतलब इस वाले केस में क्या होगा, ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिएगा, ए और बी के बीच में क्या है, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन जब ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें ए और बी को फ्री करना है, मतलब इसको जो है वेपर में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। सिंपल सी बात यह है कि ए और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम देखें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो कंपोनेंट ए और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए बी, क्योंकि ए और बी में यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाले जो मॉलिक्यूल, ये वाले जो हमारे पास ए और बी कंपोनेंट है, ये इजीली जो है एस्केप नहीं होंगे, इजीली जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इजीली जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो ऐसे सॉल्यूशन शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन को, ठीक है। लग गया, आई होप कि आपको इसका पता लग गया होगा। सिंपल सी बात है, जिसमें ए बी के बीच में जो है इंट्रैक्शन हमारी ज़्यादा होगी, वो वाली सॉल्यूशन जो है हमारे रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे ना। ये तो आपको पता लगा कि कौन से सॉल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्यूशन वेपर प्रेशर लेस देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ तक ये तो हमने देख लिया कि ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन कैसी है, ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान से देखिएगा, जो रॉल्स ने हमें लॉ दिए हैं, ठीक है, रॉल्स ने हमें लॉ दिए थे, ये हमारे पास कंपोनेंट ए है, ये हमारे पास कंपोनेंट बी है। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट बन गया था ए बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो रॉल्स ने जो हमें लॉ दिया था वो उसने इन दोनों के बेसिस पर दिया था, ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है, ठीक है। उसे लगा कि जो ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन हो, जैसे ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है, उसे लगा कि जो ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी वो भी ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है उससे जो मैच करेगी। उसको लगा कि इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है और इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो सेम होगी एज़ कम्पेयर टू ए और बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो ए बी के बीच में इंट्रैक्शन है ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये जो है कम भी हो सकती है, ठीक है। जो नेगेटिव डेविएशन, जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें जो है ए बी के बीच में इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम है, तो ये बहुत कम जो है वेपर की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो रॉल्स ने जो लॉ दिया था, उसने जो एक्सपेक्ट किया था कि वेपर प्रेशर जो है कितना होगा, ठीक है। रॉल्स ने जो एक्सपेक्ट किया था कि वेपर प्रेशर जो है किस तरह से कितना होगा, वो जो है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो इंट्रैक्शन है वो ए और बी के बराबर नहीं है, वो तो उससे कम आ रही है, वो तो इससे ज़्यादा आ रही है, सॉरी इस केस में कैसी आ रही है, वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें नेगेटिव डेविएशन आएगी, ठीक है। अब कैसे आएगी वो हम डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह से जो है नेगेटिव डेविएशन आएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखे, एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखते हैं किस तरह से जो है ये सॉल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे, अब कैसे शो करते हैं वो हम यहाँ पर जो है डायग्रामेटिकली देखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से पहले हम रॉल्स लॉ को बनाते हैं। यहाँ पर पहले मैं रॉल्स लॉ को बनाऊँगा, ठीक है। रॉल्स लॉ क्या कहता है हमें, रॉल्स लॉ में हमारे पास इस तरह से आता था, इस तरह से हम दो तरफ से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब ये वाले दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर क्या है हमारे पास, एक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 और एक्स बी हमारे पास कितना है 0। इसका मतलब क्या, एक्स ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली जो साइड है हमारे पास, इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन, मतलब जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इधर आपने लिखना है वेपर प्रेशर, ऊपर की ओर करना है वेपर प्रेशर, इधर को आपको करना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इधर को क्या करना है आपने, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि इस वाले पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर
हमारे पास कंपोनेंट ए है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1, सारे के सारे जितना भी कंपोनेंट हमारे पास दिया है वो ए कंपोनेंट दिया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर x b इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पर b कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर b कंपोनेंट जो है हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब हम राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो जो है हम जो है बी कंपोनेंट इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पर जो बी कंपोनेंट है ही नहीं, लेकिन जब हम यहाँ से इस ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट बी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट पर इसका जो वेपर प्रेशर था, वो था पी ए नॉट, सॉरी पी ए नॉट, ठीक है, पी ए नॉट। इस पर हमारा कितना था, पी ए नॉट, ठीक है। मतलब जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर इस वाले केस में, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर हमारे पास इक्वल है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर बी कंपोनेंट तो है ही नहीं, बी का प्रेशर तो होगा ही नहीं, मतलब सारा का सारा प्रेशर जो है ए कंपोनेंट का ही होगा, ठीक है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर और जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ पर सेम होगा इसका, ठीक है। अब हमने देखा कि जब हम इस वाले पॉइंट से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो उसका मतलब होगा कि हम उसमें कंपोनेंट बी को ऐड करते जाएंगे। और आपको ध्यान से याद रखना है कि जब भी हम मिक्सिंग करते हैं प्योर सॉल्यूशन के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा जो है ड्रॉप होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी हम एक प्योर सॉल्यूशन के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो है सॉल्यूशन दूसरे किसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली डाउन होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ऊपर को, यहाँ पर वेपर प्रेशर है। अब मैंने आपको कहा कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इसका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वेपर प्रेशर इसका ड्रॉप हो जाएगा। मैं इसको मैं ब्लू लाइन से इस तरह से मैं इसको शो करूँगा। आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ पर मेरे पास ये टेढ़ी मेढ़ी आ गई, लेकिन आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम कंपोनेंट बी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का, वो जो है हमारा ड्रॉप होगा, ठीक है। वो क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा, अब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा, हम उतना कंपोनेंट बी ऐड करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा करते जाएंगे। एक स्टेज हमारे पास ऐसी आ जाएगी कि जो कंपोनेंट ए है हमारे पास यहाँ पर, मतलब एक्स ए, इस वाले पॉइंट पर आपको लिखना है एक्स ए, ठीक है। एक्स ए हमारे पास 0 हो जाएगा और एक्स बी हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब हम कंपोनेंट बी को ऐड करते गए, हमने इतना कंपोनेंट बी ऐड कर दिया है कि कंपोनेंट ए उसमें गुम हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए एक्स ए कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया, और एक्स बी कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। मतलब सारे के सारे कंपोनेंट किसके हैं, अब सारे के सारे कंपोनेंट जो है, सारे के सारे जो है हमारे पास पार्टिकल जो है कंपोनेंट बी के हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, इस वाले पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि सारे के सारे कंपोनेंट किसके हैं, कंपोनेंट बी के, ठीक है। तो मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा और पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो जो है सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट ए है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो सारे के सारे कंपोनेंट किसके हैं, यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट जो है बी है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि जो इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो जो है इसके वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा। अब वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर में क्या अंतर है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले केस में पी बी नॉट, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इस वाले पॉइंट पर जो है इसके वेपर प्रेशर के ही बराबर है, ठीक है। अब इस जैसी लाइन हमने यहाँ पर खींची, बिल्कुल उल्टा यहाँ पर होगा। जब हम यहाँ से जब हम इस वाले पॉइंट से जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ को जाएंगे, उसका मतलब ये होगा कि हम उसमें कंपोनेंट ए को ऐड कर रहे हैं। मतलब ये ग्राफ उल्टा भी दोनों तरफ को है। मतलब यहाँ पर हमने देखा जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो कंपोनेंट बी ऐड हो रहा था कंपोनेंट ए में, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसका मतलब होगा कि हम कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट ए ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट में यहाँ पर क्या है, जब हम यहाँ से जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो उसका ये मतलब है कि हम उसमें जो है कंपोनेंट ए को जो है ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम कंपोनेंट ए को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं तो जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है वो जो है डाउन हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, जो हमारे पास पहले वाला सॉल्वेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी जो है क्या हो गया, इसका भी जो है हमारे पास वेपर प्रेशर डाउन हो गया, ठीक है। इसका भी हमारे पास क्या हो गया, वेपर प्रेशर जो है डाउन हो गया, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो पी ए
मतलब ये पी ए का वेपर प्रेशर है, पी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, और इस लाइन में आप लिख सकते हो पी बी, मतलब ये पी बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब हम क्या कर देते थे, अब हम इस लाइन को जो है जोड़ देते थे इस तरह से। ठीक है, अब मैंने ये लाइनें सारी की सारी डॉटेड क्यों बनाई है, ये जो है टोटल हमारे पास है, ये टोटल प्रेशर है हमारे पास। पी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी बी, यहाँ पर देखिए, इसको करेक्ट कीजिएगा, पी बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने जो मैंने ये जितनी भी मैंने ये डॉटेड लाइनें बनाई, ये सारी की सारी रॉल्स लॉ को शो करती है, ये सारी की सारी लाइनें जो है रॉल्स लॉ को शो कर रही है। ठीक है ना, ये रॉल्स लॉ को शो कर रही है। अब हमने देखा कि हम इस वीडियो में हम रॉल्स लॉ को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, रॉल्स लॉ में किस तरह से नेगेटिव डेविएशन आती है। ठीक है, तो रॉल्स ने जो लॉ दिया था, उसने जो है उसका जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल सोल्यूशन के लिए फॉलो होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशंस है। ठीक है, तो हमने देखा कि नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो तरह के थे, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो ए के बीच में इंट्रैक्शन है और जो बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो हमारे पास जो है कैसी थी, वो हमारे पास जो है कैसी थी, काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। जो सोल्यूशन हमारे पास बना है उसके बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रॉड ने ये कहा था कि कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इतना, कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर होगा इतना। ठीक है, और टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इतना। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि जो ए और बी हमने सोल्यूशन बनाया है उसके बीच में तो इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए और ए बी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। ठीक है, इसलिए जितना रॉल्स ने एक्सपेक्ट किया था कि ए का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है इतना होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, इससे कम होगा। इससे कम क्यों होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर कम होगा। जितना रॉड ने एक्सपेक्ट किया था, रॉड ने एक्सपेक्ट किया था, ये जो पी ए की हम डॉटेड लाइन लिखी है, मैंने डॉटेड लाइन में जो मैंने बनाई है, रॉड्स ने एक्सपेक्ट किया था कि पी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर इतना होगा। ठीक है, लेकिन इतना नहीं होगा, ये कितना होगा, ये इससे कम होगा। इस कम को हम कैसे शो करते हैं, इस तरह से हमने कर्व्ड नीचे की ओर एक कर्व लगा देनी है यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई थी पी ए से होके, इसका एक्चुअल वेपर, इसका रॉड ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से जाएगी लाइन, लेकिन एक्चुअल में देखिए कितने नीचे से गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, इसलिए इसका पार्शियल वेपर प्रेशर घट गया। ठीक है, और अगर हम दूसरे इसकी अगर हम बात करें तो रॉड ने एक्सपेक्ट किया था कि जो पी बी का वेपर प्रेशर होगा वो इतना होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी जो है हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर बी का पार्शियल वेपर इतना नहीं होगा। ठीक है, इतना तो रॉड ने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पर हमने देखा ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब इसका भी जो है वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उसको हम शो करेंगे इस तरह से, एक कर्व लगा दें। आपने पूरी कर्व बनानी है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने कर्व बनानी है। ठीक है, और जो हमारे पास ये ऊपर टोटल वेपर प्रेशर बच रहा है, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर था, रॉड ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना जाएगा। जो ये लाइन है पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये था टोटल वेपर प्रेशर। तो हमने देखा कि जो ए बी के बीच में इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो टोटल प्रेशर है, टोटल जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो जो है घट रहा है। ठीक है, रॉड ने तो एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से जाएगी लाइन, इतना टोटल प्रेशर होगा इसका। ठीक है, लेकिन इतना टोटल वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये कम जाएगा। कम क्यों जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। ठीक है, ये लाइन इसलिए आ जाएगी यहाँ से हमारी। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो किसको शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये रॉल्स लॉ को शो नहीं करेंगे, ये जो है नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। ठीक है, सो ये था कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, और कौन से सॉल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।